हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे ईच और एवरी को। ईच और एवरी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा ऐसे वर्ड हैं ये दोनों जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं और इनसे हमेशा एरर पूछे जाते हैं कि किस तरह से एरर आता है और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये सब आज हम जानेंगे। इससे पहले हमने सिंस फॉर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिए जाके, और आपको समझ आएगा। सिंस फॉर के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल्स जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आज हम ईच और एवरी को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ईच और एवरी क्या होता है, इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो इसका ईच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव और प्रोनाउन। यानी ये दो तरह से वर्क करता है सेंटेंस में। ये ईच की ये ईच जो है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? ये प्रोनाउन के लिए, प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है और एडजेक्टिव के लिए। लेकिन एवरी क्या होता है? एवरी हमेशा एडजेक्टिव के लिए काम करता है, प्रोनाउन के लिए वर्क नहीं करता है। ये प्रोनाउन नहीं हो सकता है और ये एडजेक्टिव हो सकता है सिर्फ। तो आगे क्या लिखा है? एवरी के बाद हमेशा नाउन चाहिए। अगर हम एवरी को कभी सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा एक नाउन का होना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो इसके लिए एक नाउन होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ लिखा है ईच बॉय वॉज देयर। ईच बॉय वॉज देयर, तो यहाँ का ईच क्या है? ये देखिए, ये क्या है? ये तो नाउन है। बॉय तो नाउन है, ठीक है, नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। इसे हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ का ईच क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है ईच वॉज देयर, प्रत्येक वहां था। अब ये इसके तुरंत बाद क्या आ गया है? वर्ब आ गया है। और वर्ब वर्ब आया तो क्या मतलब? या तो किसी किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना होगा। और अभी मैंने क्या बताया कि ईच क्या है? प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी। तो इसमें तो एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है, प्रोनाउन। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। अब कह रहा है अगला वाला, एवरी वॉज देयर। एवरी वॉज देयर, प्रत्येक वहां था। लेकिन अभी हमने क्या बात की थी? किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना पड़ता है। लेकिन एवरी क्या है? एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आप एवरी की जगह पे ईच लगा के इसको सही कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया। अभी यहाँ देखिए, कह रहा है एवरी बॉय वॉज देयर। और ये बॉय क्या है? बॉय हमारा नाउन है, ठीक है, बॉय नाउन है। और नाउन से पहले क्या यूज करते हैं हम? एडजेक्टिव करते हैं। और ये एडजेक्टिव है, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पे सही है। क्योंकि एवरी क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है। एवरी क्या नहीं हो सकता? प्रोनाउन नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ आई है? एवरी क्या हो सकता है? एवरी एडजेक्टिव हो सकता है, और एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद नाउन आएगा, और नाउन आएगा तो सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन एवरी अगर सिंगल सब्जेक्ट बन के आ रहा है तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि किसी भी वर्ड को नाउन होने के लिए, सॉरी, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना होगा। और हमारा एवरी प्रोनाउन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है तो वो सब्जेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अभी आगे देखते हैं किस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये एसएससी के एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है। किस तरह से एरर आते हैं और कैसे हमें फाइंड करने होंगे, देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है एवरी ऑफ द 5 प्लेयर्स। एवरी ऑफ द 5 players is standing in the corner of the room is dexterous in painting। जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं या स्टूडेंट, यहाँ पे शायद से स्टूडेंट रहा होगा, कोई बात नहीं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे हमें सिर्फ देखना क्या है कि प्रत्येक 5 स्टैंडिंग, जितने भी 5 प्लेयर जो खड़े हैं कॉर्नर में रूम के, वो क्या है? डेक्सटेरस है, यानी निपुण है। निपुण है मतलब एक्सपर्ट है इसमें, पेंटिंग में, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहली बात हमें देखना क्या है? एवरी। यहाँ पे क्या है? एवरी, ठीक है। और एवरी क्या नहीं हो सकता है? सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ये बात अभी आपको बताई थी, एवरी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है कब? जब उसके बाद कोई नाउन आया हो। अब आप कहेंगे इसके बाद तो नाउन आया है, लेकिन ये नाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपको बताया गया था सब्जेक्ट नहीं आता है, क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इज लगा तो एवरी के लिए है। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, बाकी सारा ठीक है, बाकी सेंटेंस ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवरी कभी भी बिना नाउन के, अगर साथ में नाउन नहीं है तो एवरी क्या नहीं हो सकता है? सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ईच आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ईच।
और इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, इसके तुरंत बाद आ रहा है ये प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद की जो चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्ट होती हैं, तो इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम एवरी को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। एरर इसी पार्ट में है और इसको हम ईच कर देंगे। क्या कर देंगे? ईच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरी ऑफ द बॉय विल गेट द रिवार्ड। एवरी ऑफ द बॉय विल गेट द रिवार्ड। अब यहाँ देखिए बॉयज है और यहाँ पे विल है, तो मतलब क्या होना चाहिए, ये तो ये विल किसके लिए आया है? ये सब्जेक्ट के लिए आया है। आपको याद है बहुत पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किसके साथ किया है? सब्जेक्ट के साथ किया है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ किया है, तो ये विल किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए आया है। लेकिन एवरी कभी सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट होने के लिए किसी भी वर्ड को या तो नाउन या तो प्रोनाउन होना होगा, और एवरी क्या है? एवरी तो एडजेक्टिव है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ईच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईच लिखेंगे। अभी ये ठीक हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द एसे इज डिवाइडेड इनटू 5 पैराग्राफ्स। एसे को कितने 5 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया। एंड एवरी ऑफ दीज, और उनमें से प्रत्येक हैज 7 सेंटेंस। प्रत्येक पैराग्राफ में कितने सेंटेंस है? 7 सेंटेंस है। तो किस पार्ट में एरर है ये देखना है। तो सबसे पहले द एसे इज डिवाइडेड, यहां तक ठीक है, इनटू 5 पैराग्राफ, ठीक है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो वाक्यों को या दो क्लॉज को जोड़ना होता है। तो एक क्लॉज ये रहा और एक क्लॉज ये रहा। एवरी ऑफ दीज हैज क्या है? वर्ब है। हैज क्या है? वर्ब है। 7 सेंटेंसेस। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे एरर फाइंड करना है। अभी आपको एरर नहीं नजर आया तो मैं बता देता हूँ। देखिए, जब ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया है और ये दूसरा सेंटेंस एंड से जुड़ा है, तो ये क्या है? यानी सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, और इसके बाद क्या है? प्रेपोजिशन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए किसी वर्ड को या तो नाउन या तो प्रोनाउन होना होगा। लेकिन ये एवरी क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, तो ये क्या है? यहाँ पे एवरी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ईच आएगा। फिर से हमें ईच करना होगा। ठीक है, ईच करेंगे, यानी कि इसी पार्ट में हमारा एरर पाया जाएगा। अब बात करते हैं आगे ईच और एवरी की। ईच और एवरी के बारे में एक और बात ही आपको जान लीजिए। ईच और एवरी हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और अगर कोई भी सब्जेक्ट के रूप में अगर ईच और एवरी आएगा, ये जहां भी आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके बाद का नाउन भी सिंगुलर होगा, उसके बाद का वर्ब भी सिंगुलर होगा, और उसके बाद का पजेसिव भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल से देखिए, अच्छे से समझ जाएंगे आप। कह रहा है ईच स्टूडेंट्स और स्टूडेंट। अभी क्या होता है? ईच और एवरी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, और उसके बाद आने वाला नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो स्टूडेंट्स तो नहीं होगा, स्टूडेंट होगा। विश और विशेस, वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? ये वाला होता है। कैसे होता है? जब वर्ब को सिंगुलर करना हो तो एस जोड़ देते हैं, जब नाउन को सिंगुलर करना हो तो एस हटा देते हैं। कीप इन योर माइंड, जब वर्ब को सिंगुलर करना होता है तो एस जोड़ा जाता है, और जब नाउन को सिंगुलर करना होता है तो एस या ई एस हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद टू डू हिज और देयर वर्क। अब यहाँ पे क्या आएगा? जब सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, तो पजेसिव भी सिंगुलर आएगा, यानी हिज आएगा। ठीक है, हिज वर्क। नेक्स्ट देखिए, ईच स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, इज और आर देयर। तो ईच क्या है? ईच हमेशा सिंगुलर होता है। किसको लेगा? सिंगुलर नाउन को लेगा, और किसको लेगा? सिंगुलर वर्ब को लेगा। सेंटेंस से हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ईच और एवरी कहीं भी आएगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा, और सिंगुलर ही आपका पजेसिव लेगा। एवरी एस्पेक्ट और एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर वॉज और वर रीड, यानी मैटर के प्रत्येक पहलू को अच्छे से पढ़ा गया। ठीक है, तो एवरी क्या है? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, चलो मान लिया सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? ये तो एडजेक्टिव होगा। ये एडजेक्टिव होगा, लेकिन सब्जेक्ट कैसे बना? क्योंकि इसके बाद एक नाउन दिया है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे नाउन है। हाँ, ये एस्पेक्ट है, और कैसा होगा? ये सिंगुलर होगा, यानी ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ऑफ द मैटर वॉज, बात याद रखिएगा। ईच और एवरी क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा होगा? इसके साथ सिंगुलर होगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है। और आपको याद क्या रखना है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ईच और एवरी सिंगुलर होता है, इसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा, और इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, और इसके बाद पजेसिव भी सिंगुलर होगा। दूसरी बात हमें याद क्या रखना है? ईच एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों हो सकता है,
और एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, उसके बाद एक नाउन का आना जरूरी है। और ईच सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो एक प्रोनाउन भी है, ठीक है। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना होगा। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल ईच और एवरी के। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स और समझते हैं कैसे हम ईच का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में देखिए क्या बता रहा है कि बॉय एंड गर्ल वॉज या वर रेडी टू गो, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, जब दो नाउन किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों। तो आपने क्या पढ़ा है कि हमेशा जब दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, तो क्या करते हैं हम? हमेशा किसका यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि इसमें वर आएगा, ठीक है। ये तो हो गया, इसमें ईच नहीं है, ये ईच वाला नहीं है, लेकिन मैं भी ईच वाला बताता हूँ। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज या वर रेडी टू डू हिज या हर देयर वर्क। देखिए अब यहाँ पे आपको पहचानना है, स्टार्टिंग में क्या है? ईच आया है, और ईच के बाद क्या है? बॉय। तो यहाँ का ईच क्या है? यहाँ का ईच क्या है? यहाँ का ईच है हमारा एडजेक्टिव। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि इसके बाद एक नाउन आ गया है, ठीक है। तो ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की, वॉज या वर। अब मैंने क्या बताया? ईच क्या होता है? सिंगुलर होता है, और उसके बाद भी वर्ब, उसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अब यहाँ तक तो ठीक है। रेडी टू डू हिज हर देयर वर्क। अब यहाँ पे हिज या हर या देयर क्या हमें चूज करना है? देखिए जबकि क्या क्या है यहाँ पे? बॉय भी है और गर्ल भी है। तो हम यहाँ पे हम कई बार गलती कर सकते हैं कि हमें हिज करना है या हर लेना है या देयर लेना है। तो ये आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमें इसमें क्या लेना होता है? जो नाउन, जो वर्ब के सबसे पास वाला नाउन होता है, यानी वर्ब के पास क्या है? गर्ल है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम पजेसिव लेंगे, यानी कि हर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? हर आएगा। नेक्स्ट है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब देखिए इसके बाद भी और इसके बाद भी, दोनों के बाद क्या है? ईच आया है, दोनों के बाद ईच आया है। तो ईच क्या है? पहली बात तो ईच क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे भी ईच क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि इनके बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। इसके बाद भी क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद वॉज या वर, तो क्या आएगा? सिंगुलर। ईच हमेशा कितना? सिंगुलर लेगा, चाहे 100 बार भी ईच सेंटेंस में आए, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद वॉज नहीं, वर नहीं आएगा। रेडी टू कंप्लीट हिज और हर देयर वर्क, क्या आएगा? नाउन के, सॉरी, वर्ब के पास में कौन सा नाउन है? गर्ल है, और गर्ल के लिए पॉजेसिव क्या होता है? हर होता है, तो क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कीप इन योर माइंड दिस पॉइंट कि जब भी बॉय एंड गर्ल या कोई भी अगर नाउन जो वर्ब के पास होता है उसके अकॉर्डिंग ही पॉजेसिव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताता है? बॉय एंड गर्ल, लड़का और लड़की, ईच। अब देखिए ईच दोनों के बाद आया है। वॉज या वर रेडी टू कंप्लीट हिज और हर और देयर वर्क। यहाँ पे मैंने टास्क लिखा है, यहाँ पे वर्क लिखा है, मतलब दोनों का सेम ही होता है। अब यहाँ पे समझना क्या है, अगर ये कंडीशन आया तब आप क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। पहली बात तो ईच क्या है? यहाँ सॉरी, ईच है क्या? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये बताइए। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्या ये नाउन, क्या ये यहाँ पे एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? तो देखिए बॉय एंड गर्ल ईच, यानी ये किसके लिए यूज हुआ है? बॉय और गर्ल के लिए यूज हुआ है। तो जब नाउन, नाउन के स्थान पर जो यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन ये तो आप जानते हैं ना, द वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। ईच यहाँ पे प्रोनाउन है। अब इसमें वॉज और वर में से क्या आएगा? ऑफकोर्स वर आएगा। क्यों आएगा? अब आप देखिए, क्योंकि ईच यहाँ पे अब सब्जेक्ट नहीं है, ईच सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? बॉय एंड गर्ल, यानी पहले वाला रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट है, और डिफरेंट है और एंड से जुड़े हैं, तो इसमें हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और प्लूरल वर्ब के बाद क्या करेंगे? कंप्लीट। अब यहाँ पे जो पॉजेसिव है वो भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। बस ये ध्यान रखना है, ईच यहाँ पे प्रोनाउन है, इनके लिए यूज हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपने सुना है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बॉय एंड गर्ल। तो ये दोनों प्लूरल हैं, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। और जब वर्ब प्लूरल आएगा तो हमारा पॉजेसिव भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कैसे लगे, सेंटेंस समझ में आए नहीं आए, प्लीज कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।